हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बिजनेस मैनेजमेंट की यूनिट 3 हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट्स में हमने रिक्रूटमेंट के बारे में जाना, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस रहते हैं। साथ में हमने मोड्स और टेक्निक्स भी जानी रिक्रूटमेंट की। उम्मीद करता हूँ वो सारी वीडियोस आपने देखी होंगी। अगर कोई भी वीडियो आपने नहीं देखी है, फिर कोई भी टॉपिक, कोई भी वीडियो आपकी मिस हो गई है, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है बिजनेस मैनेजमेंट की, वहां से जाके आप उनको देख सकते हैं। ये तो बात रही इससे पहले वाले पार्ट्स की। अब बात करते हैं इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले। तो दो बहुत छोटे छोटे और बहुत बेसिक से टॉपिक हैं, स्क्रीनिंग और एक हमारा टॉपिक है सिलेक्शन। ठीक है, दोनों ही बहुत इजी टॉपिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। कभी कभी 2-3 नंबर में ये डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाती है, राइट। तो वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जल्दी से पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, खुद के नोट्स बनाना शुरू कर दो, पढ़ना और समझना शुरू करते हैं इस वीडियो का सबसे पहला टॉपिक, जिसका नाम है स्क्रीनिंग। तो अभी तक रिक्रूट तो अभी तक रिक्रूट तो अभी तक रिक्रूटमेंट के बारे में हमने काफी सारी चीजें जानी है। रिक्रूटमेंट में बेसिकली पर्सन को उन जॉब्स के बारे में बताया जाता है जो एक पर्टिकुलर जगह पर अवेलेबल होती है, मतलब कि जो वेकेंट जॉब्स हैं वो अवेलेबल होती हैं उस पर्सन के। तो अभी तक हमने रिक्रूटमेंट के बारे में काफी सारी चीजें जानी। रिक्रूटमेंट में बेसिकली एक पर्सन को उन जॉब्स के बारे में बताया जाता है जो एक पर्टिकुलर जगह पर वेकेंट है, राइट। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के साथ साथ ये स्क्रीनिंग प्रोसेस भी हमारा शुरू हो जाता है। स्क्रीनिंग प्रोसेस में क्या होता है, अब बहुत सारे लोगों ने अप्लाई करा है उस जॉब के लिए, क्योंकि अगर 10-20 वैकेंसीज है तो वहां पर बहुत सारे, कुछ 100-200-300 लोग अप्लाई करते हैं या फिर उससे भी ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं। अब उतने लोगों को तो वो ऑब्वियस सी बात है वहां नहीं रख सकते, क्योंकि उतनी जगह भी नहीं है। तो स्क्रीनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लोगों को चूज करा जाता है, ठीक है, कि जो ठीक होगा, जो वाकई में उस जॉब के लिए बना होगा, जो एबल होगा, उसको वहां पर रखा जाएगा। तो वो स्क्रीनिंग होती है, ठीक है। सिलेक्शन और स्क्रीनिंग में बहुत कम डिफरेंस है। स्क्रीनिंग और सिलेक्शन दोनों ही प्रोसेस आपको एक जैसे लग सकते हैं, क्योंकि स्क्रीनिंग में भी हम लोगों को कम करते हैं और सिलेक्शन में भी हम लोगों को कम करते हैं। बस इनमें बेसिक सा डिफरेंस ये है कि स्क्रीनिंग में जब हम लोगों को कम करते हैं तो वो सिलेक्शन प्रोसेस तक पहुंचाने के लिए कम करते हैं, मतलब कि जब बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया तो उनको हम कम करेंगे जिससे कि कम लोग सिलेक्शन प्रोसेस तक पहुंच सके। और सिलेक्शन प्रोसेस में जब हम लोगों को कम करते हैं तो वो उनको हम कम करते हैं जिससे कि जो सही लोग हैं, जो एक्चुअल में डिजर्व करते हैं, जो एक्चुअल में क्वालिटीज रखते हैं वो वाली, उस जॉब को करने के लिए वो जॉब तक पहुंच सके, ठीक है। तो स्क्रीनिंग में लोग कम हुए सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए और सिलेक्शन में लोग कम हुए जॉब तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो बस ये एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों में। अभी थोड़ा इनको पढ़ते हुए और समझते हुए चलते हैं। रिक्रूटमेंट इज फॉलोड बाय स्क्रीनिंग। जो रिक्रूटमेंट है वो फॉलो होता है किससे? स्क्रीनिंग से। क्योंकि जब बहुत सारे लोग अप्लाई कर देंगे तो उन सभी लोगों को तो हम उस जगह पर नहीं ला सकते जहां पर 10-20 वैकेंसीज वेकेंट है, क्योंकि लोग बहुत सारे हैं और जगह वहां पर कम है, ठीक है। तो स्क्रीनिंग होती है जिससे कि जो वाकई में डिजर्विंग लोग हैं, जिनमें क्वालिटीज हैं, जिनमें स्किल्स हैं, जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाए, ठीक है। तो स्क्रीनिंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्क्रीनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स टू अ फ्यू हु हैव अ चेंज ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। तो स्क्रीनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो भी एप्लीकेंट्स हैं, जिन्होंने अप्लाई किया है, 100-200-300 लोगों ने अप्लाई कर दिया, उनको हम रिड्यूस करेंगे, उनको हम कम कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जगह कम है और हमारे पास लोग बहुत ज्यादा आ गए हैं, ठीक है। तो अब हम उन लोगों को रखेंगे जिनमें वाकई में वो स्किल्स होंगे, वो टेक्निक्स होंगी, वो नॉलेज होगी जो हमें चाहिए होगी, ठीक है। तो हम उनको रखेंगे। स्क्रीनिंग इज डन टू चेक द सुटेबिलिटी एंड एलिजिबिलिटी ऑफ एप्लीकेंट्स। तो स्क्रीनिंग एक ऑब्वियस ही बात है कि किस लिए हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जिससे कि हमें पता चले कि कौन सा एप्लीकेंट सुटेबल रहेगा उस जॉब के लिए और कौन एलिजिबल रहेगा जो भी जॉब वहां पर वेकेंट है उसके लिए, ठीक है। दिस इन्वॉल्व्स कंपैरिजन ऑफ एप्लीकेंट्स प्रोफाइल विद द स्टैंडर्ड प्रोफाइल। तो इसमें हम एक तरह से कंपैरिजन करते हैं। जब हम कंपेयर करेंगे दो चीजों को तभी तो हमें पता चलेगा कौन सी चीज अच्छी है और कौन सी चीज खराब है, ठीक है। तो उन सारे एप्लीकेंट्स की प्रोफाइल में हम कंपैरिजन करते हैं इस स्क्रीनिंग प्रोसेस में। तब हमें पता चलता है कि दोनों में से या फिर 5-6-7-8 लोगों में से ये वाले पर्सन जो है, 2 या फिर 1 बिल्कुल ठीक है, बाकी के एप्लीकेंट्स में वो रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं है जो हमें चाहिए, ठीक है। प्रोफाइल विच मैचेस द स्टैंडर्ड प्रोफाइल इज कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। जो प्रोफाइल मैच करेगी हमारी स्टैंडर्ड प्रोफाइल से, स्टैंडर्ड प्रोफाइल वो वाली प्रोफाइल जो हमने खुद डिजाइन करी है कि हमें ये सब स्किल चाहिए, ये सब नॉलेज चाहिए, इस पर्सन को इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो एक स्टैंडर्ड प्रोफाइल होगी। जिसकी क्वालिफिकेशन, जिसकी स्किल, जिसकी नॉलेज उस स्टैंडर्ड प्रोफाइल से मैच करेगी वो आगे इंटरव्यू के लिए जाएगा, राइट। इन इंडिया मैनी ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजिंग साइकोलॉजिकल टेस्ट टू डिसेलेक्ट अ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। इंडिया में अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो साइकोलॉजिकल टेस्ट करती हैं उन एप्लीकेंट्स को हटाने के लिए, मतलब कोई डिसेलेक्ट करने के लिए। इफ द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज लार्जर देन कट ऑफ मार्क्स आर सेट टू रिड्यूस द नंबर। तो अब जब वेकेंट जॉब बहुत कम है और लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी, कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ करके उनको कम करना ही पड़ेगा, तब वहां पर स्क्रीनिंग होती है, राइट। आगे दीज टेस्ट आर डिजाइन टू चेक द इंटेलिजेंस एंड एनवायरमेंट अवेयरनेस ऑफ कैंडिडेट्स। तो स्क्रीनिंग जो यहाँ पर हमारा प्रोसेस रहता है, इसका ये भी एक मकसद रहता है कि ये उनकी इंटेलिजेंस लेवल को चेक करे और उन कैंडिडेट्स में, उन एप्लीकेंट्स में कितनी अवेयरनेस है,
ठीक है, इन्वायरमेंट को लेके उसके बारे में भी सब चीजें पता चलती है स्क्रीनिंग प्रोसेस के थ्रू, राइट। तब जाके हमें रिक्वायर्ड एप्लीकेंट्स मिलते हैं जो वाकई में उस काम को कर सकते हैं, उस वेकेंट जॉब को भर सकते हैं, ठीक है। तो उन स्क्रीनिंग के बाद हम उनको सिलेक्शन तक पहुंचाते हैं। सिलेक्शन के बाद भी और भी चीजें देखी जाती हैं, उनका इंटरव्यू लिया जाता है, उनको और ज्यादा अच्छे से टेस्ट किया जाता है। एक प्रोसेस रहता है काफी लंबा सा, जब वो प्रोसेस पूरा पास करते हैं तब वो जॉब के लिए जाते हैं। तो उस सिलेक्शन के प्रोसेस में भी काफी सारे लोग रह जाते हैं और उनसे जब वहां पे सिलेक्ट किया जाता है लोगों को, वो सारे जॉब पा लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा स्क्रीनिंग प्रोसेस था। आगे हम जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ फ्यू फ्रॉम दोज हु अप्लाइड। तो सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम उन लोगों में से चूज करते हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, ठीक है। तो सिमिलर चीज हो गई स्क्रीनिंग भी और सिलेक्शन भी, लेकिन स्क्रीनिंग में जब हम चूज कर रहे हैं तो उनको हम सिलेक्शन तक पहुंचाने के लिए चूज कर रहे हैं, और सिलेक्शन में जब हम लोगों को चूज कर रहे हैं तो हम उनको जॉब तक पहुंचाने के लिए चूज कर रहे हैं, ठीक है। Selection is a negative process as here an attempt is made to keep the deviants away from job। तो सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस माना जाता है क्योंकि यहाँ पे हम डीसिलेक्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पर उन लोगों को निकाल रहे हैं जो सही नहीं है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, ठीक है। जो वहां पर जॉब्स वैकेंट है उनके लिए सही नहीं है तो उनको हम निकाल दे रहे हैं। तो ये एक नेगेटिव प्रोसेस भी माना जाता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस इज टू डिटरमाइन वेदर एन एप्लीकेंट मीट्स द क्वालिफिकेशन फॉर अ स्पेसिफिक जॉब and to choose the applicant who is most likely to perform well in that job। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इससे हमें पता चलता है कि जो एप्लीकेंट है वो एक्चुअल में उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है, उसमें वो क्वालिफिकेशन है या फिर नहीं है जो हमें चाहिए, ठीक है। अगर होगी तो हम उसको चूज कर लेंगे, आगे जॉब के लिए हम उसको रख सकते हैं। अगर नहीं होंगी तो हम उसको डीसिलेक्ट कर देंगे या फिर उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। Deliberate efforts made by the organization to select a fixed number of personnel from a large pool of applicants is known as selection। तो एक डेलिब्रेट एफर्ट्स यहाँ पर लगते हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है उन लोगों को चूज करने में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया और जॉब जो वेकेंट है वो बहुत कम है, ठीक है। तो बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं उन लोगों को चूज करने में उस जॉब को भरने के लिए, ठीक है। तो अगर 10-20 वैकेंसीज हैं तो 100, 200, 300 लोगों में से 10-20 लोग लाना बहुत बड़ी चीज है और बहुत एफर्ट्स उसमें लग जाते हैं, ठीक है। आगे और उसी को सिलेक्शन कहा जाता है, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट है बाय आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ मैन पावर रिक्रूटमेंट अट्रैक्ट्स पीपल फॉर द जॉब, देन इट इज सिलेक्शन व्हिच ओपन्स द डोर फॉर इंडिविजुअल टू एक्वायर। हमने अभी तक जाना कि पहले रिक्रूटमेंट होता है, मतलब कि पहले वो एप्लीकेशन निकाली जाती है, वो वैकेंसीज निकाली जाती है, फिर लोग उनको अप्लाई करते हैं। उसके बाद जब कंपनी से वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, उस जॉब से वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसके बाद वो सिलेक्शन प्रोसेस आता है जिससे कि एक इंडिविजुअल के लिए डोर ओपन हो जाते हैं जॉब को लेने के लिए, ठीक है। तो पहले रिक्रूटमेंट हुआ, फिर उसके साथ स्क्रीनिंग चल रही थी, फिर वो सिलेक्शन हुआ, ठीक है। जब सिलेक्शन हो जाएगा तब उसको जॉब भी मिल जाएगी, ठीक। सिलेक्शन इज अ सेंसिटिव प्रोसेस। अब सिलेक्शन एक सेंसिटिव प्रोसेस भी है। Making a wrong selection not only result wastage of time, money and resources but also makes the organization to start the process all over again। तो सिलेक्शन एक सेंसिटिव प्रोसेस इसलिए है क्योंकि अगर उन्होंने किसी गलत पर्सनल को किसी गलत एप्लीकेंट को सिलेक्ट कर लिया तो वहां पर उनका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, मनी भी वेस्ट हो जाएगी, रिसोर्सेज भी वेस्ट हो जाएंगे, और जो प्रोसेस था, जो सारे काम थे वो भी उनको दोबारा से करने पड़ेंगे और दोबारा से किसी और पर्सनल को लाना पड़ेगा, राइट। तो एक ये सेंसिटिव प्रोसेस भी है। यहाँ पर आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के, ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली चीज हमें यहाँ पर क्या पता चली, अगर हम इसके फीचर की बात करें सिलेक्शन की, तो वो एक नेगेटिव प्रोसेस है, जो हमने सबसे पहले पॉइंट में जाना कि सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को निकाल दिया जाता है, जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जिनमें नहीं होगी उनको निकाल दिया जाएगा, तो ये एक नेगेटिव प्रोसेस है। सेकंड फीचर हमें पता चलता है थर्ड पॉइंट में, जो कि है डेलिब्रेट एफर्ट्स। अब ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पर कुछ एफर्ट्स लगते हैं, क्योंकि जो वेकेंट जॉब है वो 10-20 है और जो अप्लाई करा लोगों ने वो 200-300 से भी ज्यादा लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड नंबर ऑफ पर्सोनल वहां पर लाना एक काफी ज्यादा मेहनत का काम है, ठीक है। तो एक डेलिब्रेट एफर्ट्स भी वहां पर लगता है, ये भी इसका एक फीचर बन जाता है। फिर लास्ट पॉइंट में हमें एक और फीचर इसका पता चलता है, वो है सेंसिटिव प्रोसेस। सेंसिटिव प्रोसेस क्यों है, क्योंकि अगर किसी गलत पर्सनल को चूज कर लिया जाए, किसी गलत एप्लीकेंट का अगर सिलेक्शन हो गया तो टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, मनी भी वेस्ट हो जाएगी, रिसोर्सेज भी वेस्ट हो जाएंगे और सारा काम दोबारा से करना पड़ेगा, वो पूरा प्रोसेस दोबारा से करना पड़ेगा, राइट। तो सिलेक्शन का मीनिंग आपको समझ में आ गया, साथ में हमने उसकी फीचर्स भी डिस्कस कर लिए और हमने इस वीडियो में जाना स्क्रीनिंग के बारे में, जो कि काफी ज्यादा बेसिक सा टॉपिक था। तो ये दोनों ही टॉपिक काफी अच्छे थे, काफी इजी हैं और काफी इंपॉर्टेंट भी हैं। 2-3 नंबर में बहुत इजीली आपसे ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि स्क्रीनिंग क्या होती है या फिर सिलेक्शन क्या होता है, राइट। एक और आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि सिलेक्शन का प्रोसेस, थोड़ा सा लेंथी भी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो उसको हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।